आज राजधानी रांची पर विमान सलाहकार समिति की बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद संजय सेठ ने की। बैठक में रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर के.एल. अग्रवाल भी शामिल हुए। वही बैठक के बारे में बताते हुए संजय सेठ ने कहा कि जिस तरीके से पिछले दिनों भाड़े में बढ़ोतरी की गई है, ये चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि गो एयर का फ्लाइट बंद होने के बाद जिस तरीके से किराए बढ़े हैं, ये चिंताजनक है और इस पर विचार किया जा रहा है कि कैसे इसमें कम कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आकाश की नई फ्लाइट आ रही है जो बेंगलोर और हैदराबाद के लिए शुरू की जाएगी। वहीं सावन के महीने में देवघर के लिए फ्लाइट की व्यवस्था करने पर भी चर्चा की गई। इधर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने एयरपोर्ट को 300 एकड़ जमीन दिया है, जिस पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और बाउंड्री का काम हो रहा है। ये काम होते ही जहां भी विजिबिलिटी 1300 मीटर है, वो घटकर 850 मीटर पर आ जाएगी और जो खराब मौसम की वजह से फ्लाइट लेट होने की परेशानी हो रही थी, वो भी खत्म हो जाएगी। ये भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रहार हो रहा है, आपको पता होगा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से क्या कहा था कि यह वर्ष भ्रष्टाचार पे प्रहार का वर्ष होगा। आप देखो जहाँ जहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जहाँ रेड कर रही है, करोड़ों में रुपए निकल रहे हैं। तड़पण हो रही है कि अरे ये तो हमारी काली कमाई, भ्रष्टाचार, जो पैसा भ्रष्टाचार से कमाया वो सब तो जा रहा है। और ये अब तो 2024 सामने है। देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है। देश नहीं, आप दुनिया की जनता। आप देखो, एक दो तुलनात्मक अध्ययन करो। देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो दुनिया का सबसे सशक्त राष्ट्र का सशक्त राष्ट्राध्यक्ष क्या बोलता है? मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए। आप अमेरिका आने वाले हो, 20,000 सीट्स फुल हो गई हैं, मेरे पास पैरवी आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष बोलते हैं यू आर द बॉस ऑफ द वर्ल्ड। और एक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं। क्या हमारा सीना चौड़ा नहीं होना चाहिए? आज़ादी के 76 साल में 75 साल बीत गए, आज तक कोई दृश्य देखा? लेकिन दूसरी ओर आप देखो, एक हमारे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हैं, वो अमेरिका गए, जब जहाँ जाते हैं भारत के विरोध में बात करते हैं, भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ बात करते हैं। क्या यह जायज है? एक तरफ दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मान रही है, एक तरफ दुनिया भारत के विकास को मान रही है। अभी सर्वे आया मीडिया में कि जब हम 25 साल बाद जब हम 100 साल मनाएंगे तो अमेरिका और चीन को पछाड़कर दुनिया का 1 नंबर राष्ट्र भारत बनेगा। और दूसरी ओर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे, देश को बदनाम कर रहे। विदेशी पैसों की चाह में, विदेशी पैसे की उसमें वो अनाप शनाप बकरे। अभी 2 दिन पहले अमेरिका में सिर्फ 200 लोग थे, सिर्फ 200 लोग। और माफ़ करेंगे, उन 200 लोग में अधिकांश अल्पसंख्यक थे। और वहाँ पर कैसे कैसे भारत के विरोध में बयान दिया। उन्होंने कहा 1980 में भी भूल गए, अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने बयान दे दिया कि 1980 में भी भारत में क्या क्या कुछ हुआ। तो उसमें किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्या इस यात्रा से थर्ड फ्रंट के जो आकार लेने की बात, आपके खिलाफ जो मुहिम है वो मजबूत होगी? है आपके लिए कोई? नहीं, देश की जनता मोदी के साथ खड़ी है। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। हाँ, तो चुनाव है, ये लोग सीजनल हैं और ये सीजनल है, लोग करें जो। लेकिन आप देखो, यह मेरे को समझ नहीं आता, कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के विरोध में प्रदर्शन करती है, केजरीवाल के खिलाफ खड़ी होती है। अब जब दोनों पे अस्तित्व का संकट आया, तब दोनों का गठजोड़ हो रहा है। गठजोड़ करने से नहीं है। किसने इन 75 सालों के अंदर 140 करोड़ देशवासियों को 50 करोड़ गरीबों का खाता खुलवाया? नरेंद्र मोदी ने। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने। 12 करोड़ उज्ज्वला योजना गैस चूल्हा सिलेंडर किसको दिया? किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया।
25 करोड़ शौचालय किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। 3 साल से गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज कौन दे रहा है? नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। ये निर्देशानुसार ये विमान सलाहकार समिति की बैठक साल भर में 2 बार होती है, जिसमें माननीय सांसद इस बैठक को अध्यक्षता करते हैं। इसमें यात्रियों को हम लोग अच्छी सुविधा दे पाएँ और एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा होती है। इस बैठक में चर्चा की गई कि यात्रियों को किराया जो है वो बढ़ रहा है, तो इस पर ये किराया ये एयरलाइंस का अपना विषय है, सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। अभी गो एयर की वजह से फ़्लाइट कम हो गई हैं, इसलिए डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए फेयर ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें एयरलाइंस का रोल है, इसमें हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई रोल नहीं। एयरपोर्ट एक्सटेंशन को भी बात क्या नए पार्किंग को लेकर, एक्सटेंशन को लेकर? हाँ, इसमें हमारी बात हमने उनको बताया कि सभी मेंबर्सों को कि एयरपोर्ट पर क्या क्या डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं। इसमें तो एक तो हम लोग जो 300 एकड़ ज़मीन हमको स्टेट गवर्नमेंट में दी है, वहाँ पर हम लोग बाउंड्री वॉल और कैट-2 का लाइटिंग का काम कर रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में जो विजिबिलिटी अभी हमको 1300 मीटर से घट करके 850 मीटर विजिबिलिटी पे हो जाएगी। और जो फ्लाइट आवट हमारे मौसम ख़राब होने की वजह से होते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो वे भी आपके हमारे लिए बहुत रांची उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा फ्यूचर में हम लोग यहाँ पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक बना रहे हैं, उसमें डिपार्टमेंट लगभग 120 करोड़ रुपये खर्चा कर रहा है। रनवे पर जहाज़ लैंड होते ही आज की तारीख में यू टर्न करके आता है, और पैरेलल टैक्सी ट्रैक बनने के बाद में वे रनवे लैंड होने के बाद में एंड से ही खाली कर देगा। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ यहाँ पर लैंड और टेक ऑफ हो पाएंगे। कितना टाइम लगेगा सर ये जो आज का प्रपोजल है? ये ऑलरेडी कैट-2 का ऑलरेडी काम चल रहा है, इसमें 12 महीने का काम है कैट-2 का, और पैरेलल टैक्सी का काम ऑलरेडी हम लोग वित्तीय समिति के लिए भेजा गया है। हमको उम्मीद है कि आपका ये काम इस साल चालू हो जाएगा, लगभग उसमें 1-2 साल का समय लगेगा। रांची से श्रेयोशी की रिपोर्ट।